अगला टॉपिक जो है आपका वो है पॉइंटर और स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे अगर मान लीजिए आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाए है ना, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, जिससे आपने कहा स्टूडेंट एक्स, एक पॉइंटर वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। इसके पहले आप क्या करते थे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये नहीं होता था आपका, यहाँ पर होता था %x डॉट एज %x डॉट रो, और यहाँ पर आप प्रिंट कराने के लिए भी सेम वही मेथड यूज करते थे, x डॉट रोल, x के अंदर जो रोल है और x के अंदर जो एज है उसको प्रिंट कराते थे। एक बार रन कराते हैं इसको। हमने इनपुट किया 12:34, जो इनपुट किया वो आउटपुट आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमको इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल करना है तो क्या परिवर्तन होता है। एक तो ये परिवर्तन होगा कि आपको एक पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, आपने ले लिया। उसके बाद दूसरा परिवर्तन ये होगा कि आपको उस पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक एड्रेस से, जो एड्रेस होगा उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का। हो गया, p बराबर %x आपने कर दिया। अब प्रिंट कराने के लिए या इनपुट लेने के लिए आपका डॉट ऑपरेटर काम नहीं करेगा अगर पॉइंटर है तो, p हाइफन ग्रेटर देन साइन, इसको टू द ऑपरेटर कहते हैं, %p टू द एज, और इसी तरह से यहां पर भी %p टू द रोल। प्रिंट कराते समय भी सेम वही बात होगी, p टू द एज और p टू द रो। ठीक है, रन कराइए इसको, Alt F9, Control F9, 23:56 इनपुट किया हमने, जो इनपुट किया वो आउटपुट आ गया। तो आपने देखा कि पॉइंटर में अगर हमको स्ट्रक्चर में पॉइंटर का इस्तेमाल करना हो तो मुख्य अंतर क्या है। पहला ये कि वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू को, उसके एड्रेस को पॉइंटर, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके एड्रेस को उस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और उसके बाद उस पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल अगर हमको करना होगा तो डॉट ऑपरेटर के स्थान पर p टू द ऑपरेटर, p के साथ टू द ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, जो कि एक हाइफन और ग्रेटर देन साइन होता है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन स्ट्रक्चर के केस में नहीं है अगर आप पॉइंटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो। इसको करिएगा अपने आप से। और एक चीज एकदम से याद रखिएगा कि अगर कोई वेरिएबल हम बनाते हैं, अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल हम बना रहे हैं और उसके अंदर किसी भी वैलिड वेरिएबल का एड्रेस हम जब तक नहीं डालते हैं तब तक हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए अधिकांश प्रोग्राम में जो आपने अब तक बनाए हैं सब में आपने पहले एक सामान्य वेरिएबल बनाया, चाहे वो एरे था या सामान्य वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल था या फ्लोट वेरिएबल था। आपने उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल बनाया और उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, उसके बाद उस पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में जब तक कोई एक वैलिड एड्रेस न हो तब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा। और डायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल यूज भी नहीं किया जाता है। इसको समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।